सुबह यहाँ तक का सफर, पापा ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, और बेटी जहाज एयरफोर्स में सेलेक्ट हुई है। क्या कहना है, किस तरीके से हुआ यहाँ तक का सफर? सर सफ़र थोड़ा सा लंबा रहा और अच्छा भी रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखी और सबका साथ हमेशा मुझे रहा। मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे गुरु ने मुझे सपोर्ट किया और इन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। सफर में ऐसा कोई पड़ाव आया जहाँ लगा कि सपने पूरे नहीं हो पाए? सर बिल्कुल लगा, जब 2 बार मेरिट आउट फेस किया, सारी स्टेजेस क्लियर कर कर लास्ट स्टेज पर मेरिट आउट हो जाना एक बहुत चैलेंजिंग सी बात हो जाती है। पर फिर वही कि परिवार ने हमेशा ही ये कहा कि तुम कर सकते हो और अपने अंदर से भी एक सेल्फ बिलीव हमेशा था कि मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद अब इस वाली मेरिट में AIR 2 प्राप्त की तो अच्छा लग रहा है। सपना कहाँ से आया, ये कहाँ से आपने सोचा कि मुझे ये करना है? पापा को देख करके या सिर्फ अपने दिमाग में था? सर पापा को देख करके ये था कि इन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया, हमेशा अच्छी शिक्षा दी और एक अच्छी स्कूलिंग कराई, सब चीज़ मुझे अच्छी तरीके से मिली। तो यही था कि इनको प्राउड फील कराना ही है। और फिर NCC के थ्रू डिफेंस फोर्सेस की तरफ रुझान मिला, तो उसके थ्रू मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक करियर बना सकती तो हूँ। अभी करें कि आपके फादर क्योंकि यूपी परिवहन निगम में रहे Yes, sir. और ड्राइवर के पद पर रहे, Yes, sir. एक स्टेशन से एक डिपो से दूसरे डिपो तक वो बस sir. ले जाते थे और बचपन से ही उनको आपने ये करते हुए देखा, तो आपने ये सोचा कि अब बेटी फ्लाइंग ऑफिसर बन के दिखाएगी और पापा के सपनों को पूरा करेगी। तो वो जो संघर्ष की दास्तां फैमिली की होती है, संघर्ष ने आपको और मजबूत बना दिया? सर बिल्कुल, बहुत कठिन काम है। ऐसे इधर ये काम हम नहीं कर सकते या हमारी उम्र के बच्चे नहीं कर सकते जो वो लोग कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल देखा है, बहुत कठिनाइयों से उन्होंने हमारे घर को चलाया है। तो एक हमेशा से एक मोटिवेशन रहा ही है कि जब इन्होंने इतनी मेहनत करके किया है तो हम थोड़ी सी पढ़ाई करके तो अपने सपने साकार कर ही सकते हैं। आप माता जो है आपकी, वो एक हाउस वाइफ है, और किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है आपको? सर मम्मी का अपने सपोर्ट, सपने उन्होंने मारे आपके लिए, अपनी कहीं ना कहीं इच्छाएं भी अपनी पूरी नहीं करी होंगी उन्होंने। सर बिल्कुल, जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने बच्चों को ही अपना पूरा जीवन दे देती हैं। तो वही मम्मी के साथ भी था कि हमेशा से ही मेरे सपनों को सपोर्ट किया, कहीं भी कुछ भी ज़रूरत है तो जाना खुद से। तो हमेशा से एक सक्षम और सुडौल तरीके से मुझे बनाया है कि मैं खुद जाकर सब चीज़ें कर सकूं। तो मम्मी का सपोर्ट हमेशा ही रहा है। एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या 12-12 घंटे 20-20 घंटे पढ़ना भी जरूरी है या सिर्फ एक एम होना चाहिए? क्या कहना है? सर एक एम होना चाहिए और एक पढ़ने का सही प्लान होना चाहिए। हार्ड वर्क कर सकते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप 20 घंटे बैठकर जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो पढ़ें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो ऐसा था कि 8 घंटे 10 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करो, जो सर ने बताया है वो ठीक से पढ़ो, और यही मैंने किया। यानी कि एक एम होना चाहिए Yes, कि sir. इतनी पढ़ाई करनी है, 20 Yes, sir. घंटे रटने से कोई। सर आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए कि मेरे को आज दिन में ये काम करना है, और वो चीज़ें जितनी भी देर में ख़त्म होती हैं वो ठीक है। और जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि मैंने भी 16-17 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन एक जनरल अगर कंसिस्टेंसी से 8-10 घंटे पढ़ाई की जाए तो वो बहुत है। अच्छा, ये फैमिली फंक्शंस भी होते होंगे, जैसे मम्मी ने बताया आपकी कि फंक्शंस में नहीं जाती थी, क्या था पढ़ाई में इतनी लगन थी आपकी कि फैमिली फंक्शन छोड़ दी थी आपने? सर बिल्कुल, जब अपना कुछ सपना है और उसकी कुछ एक डेट है कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो उससे पहले 2 दिन पहले आप फैमिली फंक्शंस में पूरा दिन ज़ाया नहीं करना एक सही डिसीजन रहता है। तो वही मेरा था कि जो मेरा गोल है ये आज और अभी का टाइम है जो मैं पूरा कर सकती हूँ। फैमिली फंक्शंस आप बाद में अटेंड कर सकते हैं। रटना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है? सर समझना ज़रूरी है, उसको एक प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी सुनीता। सुनीता जी, बेटी एक मुकाम पे पहुंच गई है, किस तरीके से परिवार ने सपने देखे और यहाँ तक पहुंचे? बस हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सपने तो यही थे कि बच्चे अपने जो भी करें अच्छा करें, कामयाब होए, चाहे वो छोटे हो। लेकिन हमें सर ने सिखाया छोटा कुछ नहीं होता, पहले बड़ा सपना देखो बाद में छोटा।
तो किस इसलिए तरीके से तैयारियां की इसने और क्या इसकी एक्टिविटी रहती थी घर में? किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा? सपोर्ट तो ये कह दो हमारा परिवार साथ ही है, जो भी करे अच्छा करे, ये है। और तैयारी कैसे? एक की तैयारी तो यही है कि मैंने बताया भी बस पढ़ना, जो काम करना है वो चाहे इसे रात को करना हो चाहे दिन में, पूरा अपना करके सर ने दिया तो अब इसे पढ़ना तो वो पूरा टाइम पे करके अच्छा, ये बात तो होती है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बस ड्राइवर हैं, किस तरीके से उनकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है, किस तरीके से घर को मैनेज किया यहाँ तक इनको लाने के लिए बच्चों? बस तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें हमारी फैमिली का मतलब मुझे मेरी बहन का, जो कि एक नेता है वैसे तो मीनाक्षी भराला हाँ। और सत्येंद्र भराला, उनका सपोर्ट, उन्होंने हमारे बच्चों को कभी भी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा, कभी भी जहाँ गए वो साथ लेके गए, कभी भी इनका कुछ भी आया, चाहे मेरे हस्बैंड घर पे हो चाहे ना हो, उन्होंने इन्हें वहाँ पे जहाँ पे इन्हें भेजना है वहाँ भेजा। यानी कि परिवार का हाँ पूरा जी, साथ। हमारा परिवार ने, उन्होंने मेरा, और तो नहीं परिवार में, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। ये सिलेक्शन जो था, सिलेक्शन के माध्यम में मैं ये सोचता होता था कि एज इंस्ट्रक्टर देखते क्या है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 1986 में मेरी नियुक्ति हुई सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, और 1986 से लेके आज तक मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, जिसका कि मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, और मैंने इस प्रकार से अपना कार्य किया। सर, श्रुति की बात करें तो किस तरीके से आपने उसको तैयारी करी है और आप क्या कहना चाहते हैं हिंदुस्तान की बेटियों से जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक श्रुति की सवाल है कि हर स्टूडेंट कर सकता है, बट इतना है कि डेडिकेशन एंड डिवोशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। एंड सेकेंडली यू हैव टू चेज योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को जरूर चेज कीजिए। मैंने आजकल के वक्त में ये देखा है कि बच्चे एक समय में कई जगह पे जाने का प्रयास करते हैं, और जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको भूल जाते हैं। तो ये कारण है कि थोड़ा सा, जहाँ तक श्रुति का सवाल है, ये मेरे पास आई थी और देखने के उपरांत मैंने कहा था कि इस लड़की में दम है, पर इसको समय लगेगा, और मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, और बच्चे ने बहुत मेहनत करी। जब 2 रिजेक्शन मिली इनको, उसके बाद भी मैंने यही बोला कि आप सही स्टूडेंट हो जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं।